खबरदार जो आपने अपने बच्चों को बताया कि आगरे का ताजमहल मुगल बादशाह और शाहजहां ने 1645 ईस्वी में बनवाया था, जुबान खींच ली जाएगी अगर आपने अपने बच्चों को बताया कि फतेहपुर सीकरी का नाम का शहर सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। बाबर का तो नाम ही नहीं लेना है, हुमायूं के किले की तरफ तो सोच भी मत लेना, और जहांगीर शाह आलम, रफी उद दौला अल मगीर सलाम और बहादुर शाह जफर के बारे में तो सोचना भी मत। और क्या कहा, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पश्चिम देशों में भाप इंजन के इस्तेमाल से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। बंद करो ये उल्टी पुल्टी पढ़ाई, उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलने वाला है। जी यहाँ योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के बच्चों को नया इतिहास पढ़ाने वाले हैं। 12वीं के इतिहास के किताब से मुगल का इतिहास बाहर करने का ऐलान हुआ है। अकबर, बाबर, शाहजहां के बारे में नहीं पढ़ेंगे 12वीं क्लास के बच्चे। मतलब 1526 से लेकर 1857 के बीच बाबर से बहादुर शाह तक 325 साल तक न कोई राजा था, न कोई रानी थी, न किले बने थे, न कोई राज चलना था, न कोई सिक्का चला, न कारोबार हुआ, न किसी को सजा मिली, न कोई संधि हुआ, न सत्ता परिवर्तन हुआ, न कोई व्यवस्था थी। सारे लोग बस घंटा हिला रहे थे। सोचकर देखिए 325 साल का इतिहास बच्चों के जहन से साफ कर देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया है कि मुगलों के इतिहास नहीं पढ़ाए जाएंगे। कमाल तो यह है कि एनसीईआरटी की किताब से भी मुगल इतिहास को हटाने का फैसला हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों से ये चैप्टर हटाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ उत्तर प्रदेश में अब 12वीं के छात्र, चाहे वो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, मुगल दरबार के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इतिहास पर हमला इतना ही नहीं है बाबू, इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति जैसे चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। पहले इंटरमीडिएट में इतिहास की किताब में एक अध्याय था भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय, इसमें शासक और मुगल दरबार के बारे में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसे हटाया जा चुका है। इसी के साथ नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिका वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ भी हटा दिया गया है। इसी के साथ इसी नागरिक शास्त्र की किताब में जबरदस्त बदलाव किया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 किताब से लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे पाठ हटा दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई बदलाव आने वाले साल यानी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सिलेबस में किए गए हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इतिहास पूर्ण लेखन की बात करती है। नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इसी की वकालत करते हैं। आपको याद हो तो नवंबर 2022 में हमें चचा ने कहा था कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ और गलत तरीकों से लिखा गया है, लेकिन अब हमें गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखने से कौन रोक सकता है। इससे पहले भी अमित शाह ने कहा था कि कई सारे साम्राज्य हुए, लेकिन सिर्फ मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा गया। चालुक्य, ओम, पल्लव जैसे गौरवशाली साम्राज्य को उचित जगह नहीं मिली। इन सब पर संदर्भ ग्रंथ लिखने की जरूरत है। इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज़्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्य और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से अधिक विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। शाह ने खुलेआम कहा था कि सच अपने आप सामने आ जाएगा। भारत सरकार भी इसकी पहल कर रही है। तो सवाल है कि अगर 150 साल का इतिहास के लिए अमित शाह इतने गंभीर हैं, तो 325 साल के इतिहास को मिटा देने का क्या तुक बनता है? या फिर मुसलमानों से नफरत के मारे उन्हें इतिहास के पन्नों से मिटाने की साजिश हो रही है? या फिर इतिहास के पन्नों से मिटाने की यह शुरुआत भर है? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कल को बुद्ध के इतिहास को नहीं मिटाया जाएगा? कौन गारंटी लेगा कि गांधी का इतिहास को नहीं मिटाया जाएगा? सम्राट अशोक का इतिहास नहीं मिटाया जाएगा? बाबा साहब फूले, पेरियार और बाबू जगदेव प्रसाद या बिरसा मुंडा के इतिहास को नहीं मिटाया जाएगा? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की जातिवादी व्यवस्था को न केवल खुलकर चुनौती दी, बल्कि उसकी क्रूरता और बर्बरता के सामने बाबरी और न्याय
आधारित समाज की प्रस्तावना भी पेश की। सच बात यह है कि ये खतरा किसी इतिहास पर आकर नहीं थमेगा। इसका मकसद है संविधान के राज को खत्म करना। नेहरू तक वो पहुंच चुके हैं, गांधी को गालियां देने तक पहुंच गए हैं, गोडसे की पूजा तक पहुंच चुके हैं, तो इनके निशाने पर आगे होंगे बाबा साहब और बुद्ध, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना में सबसे बड़ी अड़चन इतिहास के यही दो स्तंभ हैं। जब एक इतिहास से इन्हें नहीं मिटाया जाएगा, इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। जरा सोच कर देखिए, ये रास्ता हमारे देश के लोगों को किस तरफ ले जाने पर आमादा है। दूसरे ओर चलिए, अपने मोबाइल इतिहास को किताब से मिटा दिया तो क्या वाकई में कुछ किताबों से मिटा देने से मुगल इतिहास मिट जाएगा या कोई भी इतिहास मिट जाएगा? यह एक मूर्खतापूर्ण और बचकाना ख्याल है। आज इंटरनेट पर क्या मौजूद नहीं है? सच ये है कि इतिहास को मिटाने की आप जितनी कोशिश करेंगे वह और उभर कर सामने आएगा, लोग उसको और पढ़ेंगे। क्या आप आगरे के ताजमहल पर बुलडोजर चलाने वाले हैं? क्या आप दिल्ली के लाल किले पर बुलडोजर चलाने वाले हैं? क्या आप अकेले बुलडोजर चलाने वाले हैं? क्या आप लखनऊ के इमामबाड़े, हैदराबाद के चार मीनार, हुमायूं के मकबरे और सफदर जंग के मकबरे जैसी इमारतों पर बुलडोजर चलाने वाले हैं? और अगर नहीं तो फिर ये ढोंग क्यों? देख लीजिए कि G20 सम्मेलन के लिए पूरे आगरे को सजाया जा रहा है और इस पर न केवल भारत सरकार बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अध्यक्षों को ताजमहल दिखाने की तैयारी चल रही है। बिल क्लिंटन ने ताजमहल को देखने के बाद कहा था, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, पहले वो जिन्होंने ताज को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा है। तो बाबा जी, सवाल है कि जब ताज को आप नहीं मिटा सकते हैं तो ताज को बनाने वाले को कैसे मिटा देंगे? जब आप लाल किले को नहीं मिटा सकते हैं तो उसे बनाने वाले को कैसे मिटा देंगे? जब आप बुलंद दरवाजे को नहीं मिटा सकते हैं तो उसे बनाने वाले को कैसे मिटा देंगे? इतिहास को मिटाने असमझ लोग नहीं जानते हैं कि इतिहास को ना मिटाया जा सकता है और ना छुपाया जा सकता है। इतिहास वो चीज़ है जो जमीन की कई तहों के नीचे दबा दी गई, नालियों से भी बाहर निकल आता है, पत्थरों से निकल आता है, कंकालों से निकल आता है। वो नहीं जानते हैं कि इतिहास सिर्फ बड़ा हो सकता है, उसे छोटा नहीं किया जा सकता। यही इतिहास उन लोगों का भी इतिहास लिखेगा जो उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इतिहास में दर्ज है, ये क्रूर आक्रांताओं ने बस्तियों में आग लगा दी थी, शहरों को लूटा था, धार्मिक स्थलों को ध्वंस किया था, वैसे ही इतिहास लिखेगा कि उसे कट्टरपंथियों ने नोचा था, उसका वस्त्र हरण किया था, उस पर कालिख पोती थी और यह बात हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी।